हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए चाहिए हमें ढेर सारी एनर्जी और बेटर स्टेमिना। इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, पहला मेंटल और दूसरा फिज़िकल। अब यहाँ मैं इंसिस्ट करूँगी कि इन दोनों रीजंस में से, इन दोनों फैक्टर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंटल। अगर आप फिज़िकली थोड़ा डाउन भी हैं लेकिन मेंटली आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली ही मोटिवेटेड नहीं हैं, आप दिमागी रूप से तैयार नहीं हैं किसी काम को करने के लिए, आपका मन ही नहीं है अंदर से, तो आप फिज़िकली कितने भी फिट हों, आप वो काम करेंगे या तो नहीं, और अगर करेंगे भी तो उस काम को करने में थक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 6 टिप्स जो मेंटल एनर्जी के लिए, हमारी मेंटल उसको बनाए रखने के लिए कि हम उस काम को करने के लिए मन से तैयार हों, वो क्या क्या हैं। और उसके बाद शेयर करेंगे 6 टिप्स फॉर फिज़िकल एनर्जी कि हम फिज़िकल स्टेमिना कैसे मेंटेन करें और फिज़िकल एनर्जी कैसे बना के रखें। तो शुरू करते हैं मेंटल एनर्जी को मेंटेन रखने से। फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप है क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल एनर्जी को बनाए रखने के लिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट अपने आप से ये पूछ के देख लीजिए ईमानदारी से कि वो क्यों कर रहे हैं, और वो क्यों का जो जवाब आप देंगे वो जितना भी वैलिड होगा, जितना ही जेन्युइन होगा, आप काम करने के लिए उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और उस काम को उतना ही मन लगा के कर पाएंगे। उस काम को करने से आप थकेंगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना बनाना है, क्यों बनाना है, क्या रीज़न है, मुझे ही क्यों बनाना है। घर की सफाई है, क्यों करनी है, क्यों ज़रूरी है घर की सफाई। बच्चों की पढ़ाई में थकने के बाद भी टाइम देना क्यों ज़रूरी है। ये सब जितना आपको क्यों क्लियर होंगे ना, आप उतना ही बिना थके इन कामों को खुशी खुशी कर पाएंगी। सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत आप हड़बड़ी में तो नहीं करती। सुबह की शुरुआत कभी भी हड़बड़ी में मत करिए। अगर आपको उठने में देर भी हो गई है या कुछ और रीज़न भी है, तो हमेशा अपने पास एक प्लान बी रेडी रखिए, ताकि आप सुबह जो है वो कामली अपने 5, 10, 15 मिनट हमेशा निकाल पाएँ। आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में भी स्टार्टिंग के कभी भी 15 मिनट शेयर नहीं करती, क्योंकि वो कामली अपने लिए ही रखिए, चाहे कितनी भी हड़बड़ी वाला आपका दिन हो। लेकिन सुबह कभी भी शुरुआत हड़बड़ी में मत कीजिए। शांति से बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए और ग्रेटफुल रहिए। उसके बाद अपना दिन शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने जितने भी काम के टाइप्स हैं, मेंटल, फिज़िकल, इस तरीके के, उनमें कीप स्विचिंग ऑन, उन्हें बदलते रहिए। लगातार फिज़िकल काम मत करिए, लगातार मेंटल काम मत करिए। अपने केस में मैं आपको बताऊं तो सुबह के कुछ घंटे मैं फ़िज़िकल ज़्यादा एक्टिव रहती हूं, फिर स्कूल चली जाती हूं, वहाँ पर मेंटली ज़्यादा काम होता है, फ़िज़िकल कम होता है। उसके बाद फिर वापस आती हूँ तो फिज़िकल ज़्यादा हो जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेंटली हो जाता है। इस तरीके से आप स्विच करते रहिए अपने काम के टाइप्स को, तो आपकी एनर्जी जो है वो भी स्विच होती रहेगी मेंटल टू फिज़िकल। इस तरीके से आप बिना रुके, बिना थके लगातार काम कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाइए। जब आपको अच्छी तरीके से प्लान्ड होता है ना आपका दिन, और आपको पता होता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, तो आप रुकते नहीं हैं। आप थके होंगे भी तो भी आप रुकेंगे नहीं, आप काम कर लेंगे, और सारा काम ख़त्म करने के बाद आपको एक रिज़ल्ट दिखाई देगा कि मैंने ये सब पूरा टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया है। और उसके बाद जो संतुष्टि होती है ना, वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए एनर्जी दे देती है। तो टाइम टेबल अपने दिन का ज़रूर बनाइए। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, फाइंड योर मूड बूस्टर। कभी कभी हम मेंटली बहुत डाउन होते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं होता, उस केस में काम तो नहीं रुकते, काम अपने जगह खड़े रहते हैं। उस समय पे हमें क्या करना है कि हमें अपने मूड बूस्टर को ध्यान से रखना है कि हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से, जिसे सुनने से या जिसकी वजह से हमारा मूड ठीक हो जाता है। हो सकता है वो हमारे बच्चों के साथ खेलना हो सकता है वो पेंटिंग हो। मेरे केस में वो म्यूज़िक है, जो डीजे वाले प्रॉपर गाने होते हैं उन्हें मैं बजा लेती हूँ, जिनमें मतलब डांसिंग वाले गाने होते हैं, और मूड एकदम से इन्हेंस हो जाता है। तो आपको भी अपना मूड बूस्टर देख के रखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मूड अच्छा करती हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपका अगर किसी दिन मूड डाउन है तो आप उनको
ट्राई कर सकती हैं और आप दोबारा मेंटली चार्ज हो जाएंगी। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बी ग्रेटफुल। फर्स्ट पॉइंट में भी यही चीज़ आई थी और इसी के नाम पे मेरे दूसरे चैनल का नाम भी है, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स। जब आप अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं, आपके बच्चे, पति, आपकी जॉब जो ब्लेसिंग है, आपका घर, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहते हैं उनके साथ पूरा जस्टिस करने के लिए। उनके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बड़ी खुशी खुशी निभाएंगे अगर आप उनको सच में ब्लेसिंग मानेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिज़िकल एनर्जी को मेंटेन रखने की। सबसे पहला देखिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बात करूंगी खाने की। खाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के अलावा भी इम्पॉर्टेंट है एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। अक्सर हम जल्दी काम करने के चक्कर में अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, हमें वो काम नहीं करना। पहला पॉइंट है, नॉर्मल स्पीड से काम करिए। एक दिन में स्पीड किसी की तेज़ नहीं होती, किसी की धीमे नहीं होती, तो हमें अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करना है। भले ही 4 काम कम हो, जितने हो जाएं, लेकिन अपनी नॉर्मल स्पीड से करना है, पूरे ध्यान से करना है। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। डाइट से जुड़ा हुआ पॉइंट फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, आपको जो खाना है वो खाइए आप, जिसमें आप हेल्दी फील करते हो, लेकिन एक साथ बहुत सारी हैवी डाइट मत लीजिए। छोटे छोटे कई सारे मील लीजिए। उसकी वजह से, हैवी डाइट की वजह से जो है अक्सर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है फिज़िकली, और हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो भूखे मत रहिए, लेकिन इतना ओवर मत खाइए कि उसके बाद आपसे हिला ही ना जाए। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डाइट लेते रहिए और चलते रहिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज, डांस या स्ट्रेचिंग, जो आपको अच्छी लगे ज़रूर कीजिए। अपनी बॉडी को हम सही रख रहे हैं, ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। असर तो उसका कुछ दिन बाद ही होगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। ये मस्ट हैव है आपकी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए। कई लोग कहते हैं कि इतना काम करते हो तो इसकी आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन इतना काम करने के लिए बॉडी को चार्ज करना ज़रूरी है, और ये एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें इस बॉडी को चार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए आप चाहे कितना भी काम करते हो या नहीं करते हो, शुरुआत इस स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज या डांस से ज़रूर कीजिए। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, जागने और सोने का सही टाइम फॉलो करिए। हालांकि बहुत लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, किसी के हस्बैंड लेट आते हैं, या हमारी ही खुद की नाइट में ज़्यादा देर तक काम करने का अगर हमारी शिफ्ट ऐसी है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे की ढंग की नींद, प्रॉपर नींद आप ले लें और सही समय पे जागें, सही समय पे सो जाएं। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है देर तक जागने का तो प्लीज़ मत जागिए। अपने जो काम करने हैं, इवन फ़ोन भी चलाना है, तो उसके लिए टाइम निकालिए दिन में। रात को एक प्रॉपर सही टाइम तक 10 बजे तक, 9:30 10 बजे तक आप सो जाइए। 2-2 ढाई बजे तक जगने के बाद सुबह उठना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और सुबह देर से उठने के बाद पूरे दिन ढंग से एनर्जी मेंटेन करना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी हमारे शरीर में और दूसरी परेशानियां भी हो जाती हैं। तो आप लोग जागने और सोने का सही टाइम फॉलो करिए अगर आप पूरा दिन एनर्जेटिक रह के अपनी एनर्जी को मेंटल एंड फिज़िकल मेंटेन करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। जिनमें आपको खुशी मिलती है वो काम आप क्यों नहीं कर पा रहे, अपनी दिक्कतों को ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए। आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, कौन सा काम करने से आपको फिज़िकली परेशानी होती है, उनको ध्यान से देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और उनका इलाज ढूंढिए। डॉक्टर के पास जाना पड़े तो हिचकिए मत, उसके लिए टाइम निकालिए, डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपके पास उसका खुद का कोई इलाज है, कोई एक्सरसाइज है या कुछ भी है, अपनी कोई भी परेशानी है ना फ्रेंड्स, उसको अवॉइड मत कीजिए। जब वो छोटी होती है तब वो आसानी से क्योर हो जाती है, लेकिन हम लापरवाही करते हुए उसे जब बढ़ा लेते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए और अपनी कमियों को
मान लीजिए कि हाँ यहाँ मुझे परेशानी होती है और उसका इलाज ढूंढिए, उसे झुठलाइए मत, उसे अवॉइड मत करिए। 6th पॉइंट इसका भी है, कीप स्विचिंग ऑन द वर्क टाइप्स। लगातार एक सा काम करना बोरिंग हो सकता है, थका देने वाला हो सकता है, इसलिए अपने काम के टाइप को स्विच करते रहिए, मेंटल टू फिजिकल, फिजिकल टू मेंटल। हम तरबूज खाएंगे, वाटरमेलन को पचाएंगे, हम तरबूज को खा ही जाएंगे। ना 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 भाई वाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, इसलिए लास्ट में बता रही हूँ, अपने बच्चों, अपने पति, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, जो भी आपसे प्यार करते हैं, उनके टच में रहिए, उनके लिए समय निकालिए, कैसे भी निकालना पड़े, लेकिन इस सब के बीच में खुद अपने आप को मत भूल जाइए, अपनी योग्यताओं को ध्यान रखिए, अपने गुणों को पहचानिए, अपनी कमी को पहचानिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। जैसे मैं हूँ सुनीता का बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है, ऐसे ही आप होंगी, बहुत से नाम होंगे, सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका एक बेस्ट वर्जन होता है जिसमें वो अपनी सारी एबिलिटीज़ का 100% यूज़ करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक सक्सीड होते हैं। बस हमें वही करना है कि अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है खुद को, दुनिया देखे या ना देखे, कोई प्रेज़ करे या ना करे, लेकिन हमें ये देखना है कि कल हम कहाँ थे और आज उससे बेटर हैं या नहीं हैं। एज अ पर्सनैलिटी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहिए, ये चीज़ आपको चार्ज रखेगी कि कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। जब आप इस डिफरेंस को देखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। अगर आप मेरे व्लॉग से थोड़े भी हेल्प पाते हैं, आपको ये थोड़ा भी अच्छी लगी हो मेरी बातें, मेरी सलाह आपके काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे एनर्जेटिक। बाय।